कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक खौफनाक जेल से होती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई है और कड़ाके की ठंड में कई जर्मन सैनिकों को लाइन में खड़ा किया गया है। दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तब रूस ने हजारों जर्मन सैनिकों को कैद कर लिया था। इन कैदियों से कोयले की खदानों में बेहद कठिन काम करवाया जाता था। देखने में इस जेल की सुरक्षा बहुत सख्त नहीं लगती थी, लेकिन इसके बावजूद कोई भी कैदी भागने की हिम्मत नहीं करता था। वजह थी इस जेल के चारों तरफ फैला हुआ अंतहीन बर्फ का रेगिस्तान। यह जगह किसी भी इंसानी बस्ती से लगभग 18,000 किलोमीटर दूर थी। अगर कोई कैदी यहां से भाग भी जाता, तो साइबेरिया की जानलेवा ठंड उसे जिंदा नहीं रहने देती। इसीलिए कैदियों के मन में भागने का विचार भी नहीं आता था। लेकिन उन्हीं कैदियों के बीच एक ऐसा आदमी भी था जिसके दिमाग में हमेशा भागने की योजना चलती रहती थी। उस आदमी का नाम था ह्यूबर्ट ब्रिंगफोर्ड। वो अपनी पत्नी और छोटी बेटी से मिलने के लिए बेहद बेचैन था। अदालत ने उसे 25 साल की सजा सुनाई थी और वह नहीं चाहता था कि उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में खत्म हो जाए। इसलिए उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, उसे यहां से निकलना ही होगा। किस्मत ने एक दिन उसका साथ दिया और उसे भागने का मौका मिल गया। वह चुपके से कोयले से भरी एक मालगाड़ी में छिप गया और जेल से बाहर निकल गया। जब वह खुली हवा में आया और आसमान में चमकते हुए तारे देखे, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मालगाड़ी अचानक रुक गई। जब ह्यूबर्ट ने बाहर झांका, तो देखा कि एक रूसी सैनिक बंदूक ताने उसके सामने खड़ा है। दुर्भाग्य से वह दोबारा पकड़ा गया और जेल वापस लाया गया। जेल से भागने की सजा के तौर पर उसे एक खुले सेल में बंद कर दिया गया। यह सेल इतना ठंडा था कि वहां रहना किसी यातना से कम नहीं था। रात की बर्फीली बारिश ने उसकी हालत और खराब कर दी। उस खुले सेल में उसे सिर्फ कुछ घंटे नहीं, बल्कि पूरे 2 दिन बिताने पड़े। 2 दिन बाद सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन उसे कोई अलग सजा नहीं दी गई। वार्डन ने बस इतना कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ह्यूबर्ट को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह बाकी कैदियों के पास पहुंचा, उसने देखा कि सभी कैदियों के हाथों में डंडे और लाठियां हैं। वे सब बहुत गुस्से में थे, क्योंकि ह्यूबर्ट के भागने की वजह से 2 दिनों से उन्हें भी खाना नहीं मिला था। तभी सभी कैदियों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से पीटने लगे। उस भयानक पिटाई के बाद ह्यूबर्ट इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि उसे जेल के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उस अस्पताल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जब ह्यूबर्ट को होश आया, तो उसने डॉक्टर से कहा कि वह फिर से जेल से भागना चाहता है और उसे उसकी मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। इतनी मार खाने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है, और अगर तुम किसी तरह बाहर निकल भी गए तो साइबेरिया की ठंड तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन उसने यह भी कहा कि अगर तुम यहीं रहे, तो भी धीरे धीरे मौत तय है, क्योंकि कोयले की खदानों में काम करते करते शरीर में जहर भर जाता है और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आखिरकार डॉक्टर ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपने गर्म कपड़े, बर्फ में चलने वाले जूते और जरूरी सामान ह्यूबर्ट को दे दिया। साथ ही बताया कि रेलवे लाइन के पास उसे खाने का कुछ सामान छुपा हुआ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, उसने ह्यूबर्ट को एक बंदूक भी दी, ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी रक्षा कर सके। असल में डॉक्टर खुद भी यहां से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हाल ही में उसे पता चला था कि उसे कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए उसने सोचा कि कम से कम ह्यूबर्ट को आजादी मिलनी चाहिए। उसने उसे एक लंच बॉक्स दिया और कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए, तो इसे मेरी फैमिली तक पहुंचा देना और कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ह्यूबर्ट एक बार फिर जेल से भाग निकला। इस बार उसने ट्रेन में छिपने की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वह पूरी रात चलता रहा और सुबह भी नहीं रुका, क्योंकि उसे डर था कि रूसी सैनिक उसका पीछा कर रहे होंगे। सुबह जब वार्डन को पता चला कि ह्यूबर्ट फिर से भाग गया है, तो वह तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा। लेकिन तब तक डॉक्टर अपनी जान ले चुका था, क्योंकि उसे पता था कि वार्डन उसे बुरी तरह यातना देगा।
इसके बाद वार्डन ने कई सैनिकों को ह्यूबर्ट को ढूंढने के लिए भेज दिया और आदेश दिया कि उसे जिंदा पकड़कर लाया जाए। कई दिनों तक खोज करने के बाद भी ह्यूबर्ट का कोई सुराग नहीं मिला। बर्फबारी की वजह से उसके पैरों के निशान भी मिटते जा रहे थे, जिससे उसे ढूंढना और मुश्किल हो गया था। बहुत से लोगों को लगने लगा कि वह इस भयानक ठंड में मर चुका होगा, लेकिन वार्डन को भरोसा था कि वह इतना कमजोर नहीं है, इसलिए उसने खोज जारी रखने का आदेश दिया। दूसरी तरफ ह्यूबर्ट लगातार बर्फीले तूफानों से लड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जेल से भागे हुए अब 9 दिन बीत चुके थे। कई दिनों की लगातार भूख और थकान के बाद एक दिन ह्यूबर्ट को बर्फ के बीच एक सील दिखाई देती है। उसे देखते ही उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती है, क्योंकि कई दिनों से उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और सील भागने लगती है। ह्यूबर्ट यह मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वह बर्फीले पानी में गिर जाता है। इस हादसे में उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर भी वह हार नहीं मानता और दर्द सहते हुए आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार जब उसे फिर से सील दिखाई देती है, तो वह पूरी ताकत लगाकर आखिरी गोली चलाता है और इस बार उसका निशाना सही लगता है। सील को गिरते देख ह्यूबर्ट खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि अब उसके पास कई दिनों तक खाने का इंतजाम हो चुका था। कई दिनों के बाद उसने पेट भरकर खाना खाया। इतने लंबे समय के बाद उसे पहली बार थोड़ी राहत महसूस हुई। खाना खाने के बाद उसने कुछ देर आराम किया और फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। दिन गुजरते गए और लगातार 2 महीने तक चलते रहने के बाद उसे दूर बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे गले लगा लेता है। दरअसल वह पेड़ इस बात का संकेत था कि वह अब बर्फ के उस अंतहीन इलाके को पार कर चुका है। इसका मतलब था कि आगे कहीं जंगल शुरू होने वाला है। कुछ दूरी और चलने के बाद वही होता है। धीरे धीरे बर्फ कम होने लगती है और आसपास पेड़ दिखाई देने लगते हैं। जंगल में पहुंचते ही ह्यूबर्ट बेहद खुश हो जाता है। यहां उसे लकड़ियां मिल जाती हैं, जिससे वह आग जला सकता था। कई महीनों बाद उसने गर्मी महसूस की और आराम से सो सका, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ जेल का वार्डन अभी भी उसकी तलाश में लगा हुआ था। उसने सैनिकों को आदेश दिया था कि 700 किलोमीटर के दायरे में हर जगह खोज की जाए। उधर जंगल में चलते हुए अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आ जाता है। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिरने लगे। ह्यूबर्ट जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी एक भारी पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ता है। ह्यूबर्ट की किस्मत अच्छी थी कि उसी समय 2 आदमी वहां से गुजर रहे थे, जो सोना खोजने निकले थे। उन्होंने उसे घायल हालत में देखा और उसकी जान बचा ली। इसके बाद तीनों साथ में आगे बढ़ने लगे। कई दिनों के सफर के बाद वे बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जिसे पार करना जरूरी था। इसलिए उन्होंने लकड़ी की एक छोटी नाव बनाई। जब वे नदी पार कर रहे थे, तो आपस में बातें कर रहे थे और अपने बचपन की कहानियां सुना रहे थे। लेकिन अचानक नदी का बहाव तेज हो गया और नाव डगमगाने लगी। नाव का संतुलन बिगड़ते ही उनका एक साथी पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डूबने लगा। ये देखकर ह्यूबर्ट तुरंत नदी में कूद पड़ा और बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक ले आया। लेकिन उनका तीसरा साथी उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे लगा कि दोनों मर चुके होंगे। वह आदमी लालची था और उसने अपने साथी का सोना भी अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद जब ह्यूबर्ट और दूसरा आदमी वापस अपने टेंट तक पहुंचे, तो उसे अपने लालची दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर उसे गोली मार दी। इसके बाद दोनों ने अपना सामान उठाया और आगे बढ़ गए। वे दोनों कई महीनों तक इस उम्मीद में चलते रहे कि कहीं ना कहीं कोई इंसानी बस्ती मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे सर्दियां फिर से लौट आईं और पूरा जंगल फिर से बर्फ से ढक गया। उनके साथ चल रहे आदमी के पास बहुत ज्यादा सामान था, जिससे उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। ह्यूबर्ट ने उसका बोझ कम करने के लिए कहा कि थोड़ी देर के लिए सामान उसे दे दे। लेकिन उस आदमी को शक हो गया कि शायद ह्यूबर्ट उसका सोना चुराना चाहता है।
उसने अचानक ह्यूबर्ट पर हमला कर दिया और उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। इस चोट से ह्यूबर्ट बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब ह्यूबर्ट को होश आता है, तो वह खुद को बर्फ में पड़ा हुआ पाता है। तभी उसे एहसास होता है कि कुछ भेड़िए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ रहा होता है, एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। पेड़ भी कमजोर था। अचानक पेड़ टूट गया और ह्यूबर्ट नीचे गिर पड़ा। अब उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह आंखें खोलता है, तो देखता है कि कुछ भेड़िए मर चुके हैं और बाकी भाग गए हैं। दरअसल आसपास के शिकारियों ने समय रहते वहां पहुंचकर उसकी जान बचा ली थी। वे शिकारी उसे अपने गांव ले गए और उसका इलाज किया। कई सालों की कठिन यात्रा के बाद ह्यूबर्ट आखिरकार एक इंसानी बस्ती तक पहुंच गया था। गांव के लोगों ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उन्होंने उसे खाना दिया, रहने की जगह दी और धीरे धीरे उसकी हालत भी सुधरने लगी। लेकिन एक दिन गांव में एक चिट्ठी पहुंची जो जेल के वार्डन की तरफ से आई थी। उसमें लिखा था कि एक जर्मन कैदी उनकी जेल से फरार हो गया है और अगर किसी ने उसे छुपाया या मदद की तो उसे देशद्रोही माना जाएगा। ये पढ़कर गांव वाले डर गए। गांव वालों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए ह्यूबर्ट ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। जाने से पहले गांव वालों ने उसे खाने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दिया, ताकि रास्ते में उसे अकेलापन महसूस न हो। अब इस लंबी यात्रा में उसके साथ एक वफादार साथी भी था। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखाई दी। कुत्ता खाने की तलाश में वहां दौड़ गया, इसीलिए ह्यूबर्ट भी उसके पीछे पीछे फैक्ट्री में पहुंच गया। फैक्ट्री के मजदूरों ने उसे पकड़कर मालिक के सामने पेश किया। जब ह्यूबर्ट ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, तो सबको उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे जर्मनी जाने वाली एक ट्रेन में बैठा दिया। ह्यूबर्ट को लगा कि अब उसका सफर लगभग खत्म हो गया है और वह जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि फैक्ट्री के मालिक ने वार्डन को उसकी खबर दे दी थी। वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के करीब पहुंची, ह्यूबर्ट ने दूर से रूसी सैनिकों को देख लिया। उसने तुरंत मौका देखकर चलती ट्रेन से छलांग लगा दी और भागने लगा। सैनिक भी उसके पीछे दौड़ पड़े। तभी उसका कुत्ता वार्डन पर झपट पड़ा और उसे काट लिया, जिससे ह्यूबर्ट को भागने का मौका मिल गया। लेकिन तभी गोली चली और उसका वफादार कुत्ता मारा गया। यह देखकर ह्यूबर्ट बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने रुकना सही नहीं समझा। वह आगे भागता रहा और आखिरकार एक पुल पर पहुंच गया। उस पुल को पार करते ही जर्मनी की सीमा शुरू हो जाती थी। जब वह पुल के बीच में पहुंचा, तो वार्डन सामने आ गया। ह्यूबर्ट को लगा कि उसकी सालों की मेहनत अब खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी वार्डन ने रास्ता छोड़ दिया और कहा, यह लड़ाई सिर्फ दो सैनिकों के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इस लड़ाई में तुम जीत गए। इसके बाद ह्यूबर्ट ने सीमा पार की और आखिरकार जर्मनी पहुंच गया। कुछ देर बाद वह अपने घर के पास पहुंचा और अपनी पत्नी और बेटी को देखा। जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसने तुरंत अपने पिता को पहचान लिया और दौड़कर उसे गले लगा लिया। इतने सालों बाद अपने परिवार से मिलकर ह्यूबर्ट की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और इसी के साथ इस सच्ची कहानी पर बनी फिल्म खत्म हो जाती है।